एमपी की सत्ता की कमान हाथों से फिसलने के बाद क्या शिवराज का राज होगा दक्षिण के राज्यों में? एमपी में शिवराज की भूमिका क्या रहेगी? शिवराज ने जो बयान दिए उनके क्या मायने हैं? एमपी में चुनाव के नतीजे आने के बाद पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान बार बार यह बात दोहरा रहे थे कि वह दिल्ली नहीं जाएंगे। वहीं रिजल्ट के 16 दिन बाद वह दिल्ली दौरे पर पहुंचे तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद शिवराज सिंह चौहान का मन बदल गया है। वह दिल्ली क्या एमपी को छोड़कर कहीं भी जाने के लिए तैयार हो गए हैं। हालांकि पिक्चर का पूरा सीन सामने नहीं आया है और कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवराज को दक्षिण के राज्यों की कमान सौंपी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान को दक्षिण के मैदान में उतारती है तो इसका मुख्य कारण यह बताया जा रहा है कि बीजेपी की उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत के राज्यों में स्थिति बेहतर नहीं है। कर्नाटक और तेलंगाना की हार के साथ ही बीजेपी की मिशन दक्षिण की बुनियाद दरक गई है। देश की राजनीति में दक्षिण के 5 राज्यों जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र और तेलंगाना की हिस्सेदारी करीब 22 से 24% है। दक्षिण भारत में विधानसभा की 900 और लोकसभा की 130 सीटें हैं। बीजेपी के पास अभी दक्षिण से 29 सांसद हैं और पार्टी ने इस बार 60 लोकसभा सीट जीतने का टारगेट तय किया है। बस इसलिए शिवराज को दक्षिण के राज्यों में भेजना बीजेपी का प्रयोग हो सकता है, क्योंकि शिवराज सॉफ्ट हिंदुत्व का चेहरा है और बीजेपी दक्षिण के राज्यों में उत्तर भारत के बड़े चेहरे को उतारकर एक नया प्रयोग करना चाहती है। वैसे भी दक्षिण के राज्यों के लिए बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बीजेपी जैसी पार्टियों में नेताओं को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है और रही बात शिवराज सिंह की, तो वह राजनीति में माहिर हैं। वे खुद अपनी राह बना लेंगे। चुनाव से पहले भी जब उन्हें केंद्रीय नेतृत्व ने साइडलाइन कर दिया था, फिर भी वह चुनाव में केंद्र का हिस्सा रहे थे। बहरहाल शिवराज को दक्षिण भारत भेजना बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक है, जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। साथ ही यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या शिवराज सिंह चौहान खुद से एमपी छोड़ने के लिए राजी हो गए हैं? इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में पता लग जाएगा।